कि परशुराम महाराज बैठ करके तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या खंडित हो गई। अच्छा, कथा सुन रहे हो और अभी धड़ाम दे गोला वोला ही दग जाए या कोई भी तेज चिल्ला दे तो जो दिमाग है ना कट जाएगा। बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? वैसे महाराज तो ध्यान में बैठे थे और जब इतनी दूर से बादल गरजे ना, जब भगवान ने धनुष को तोड़ा, एकदम से धड़ाम से बड़ी तेज चर से आवाज हुई, तो परशुराम महाराज के तो तुरंत नेत्र खुल गए और उठ करके खड़े हो गए। परशुराम महाराज जो है ना, उनको वो संत भी थे लेकिन उनको क्रोध बहुत जल्दी आता था, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती थी। कोई अच्छी भी बात करे तब भी गुस्सा आ जाती थी। हमने बताया ना, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो कितना भी कंट्रोल करे लेकिन क्रोध में उसके शब्द निकल ही जाएंगे। वैसे जो महाराज परशुराम जी थे उनको थोड़ी थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाती थी। जरा सोचो, जब थोड़ी थोड़ी सी कोई अच्छी भी बात करता तो उनको गुस्सा आ जाती थी, तो वो भगवान भोलेनाथ का जब धनुष टूट गया होगा तो उनको कितना क्रोध आया होगा। उठ करके खड़े हुए हैं। आप समझिएगा, एग्जाम्पल तौर पे आप समझ लीजिए, महाराज परशुराम जी जो थे उनको इतना गुस्सा आती थी, इतना क्रोध आता था कि मान लीजिए गर्मी के सीजन में कोई बेना ले और महाराज परशुराम के गर्मी लग रही हो तो कोई अच्छे के मारे बेना हाँकने लग जाए, बाबा को गर्मी ना लगे, इसीलिए तो लोग हाँकने लगते, सेवा करने लग जाओ। परशुराम महाराज अब क्या कोई भी संत हो, अच्छा तो आप अच्छे के मारे बेना हाँकने लग जाओ। तो इतना वो क्रोधी थे कि अगर बेना की हवा ज्यादा लग जाए तब श्राप दे देते और अगर हवा कम रह जाए तब श्राप दे देते। अब तो ये तो खैर सहने वाला ही व्यक्ति बता सकता तुमको कितना हवा पसंद है कितना नहीं पसंद है। आप तो अपने हिसाब से ऐसे तेज कि बाबा को गर्मी लग रही, अब हवा ज्यादा हो जाए तब आफत, कम रह जाए तब आफत। तो भाई व्यक्ति कोई कितने में क्या करे, वो इतने क्रोधी संत थे। परशुराम महाराज ने जैसे ये आवाज सुना कि इतनी तेज आवाज कहां से आई, तुरंत खड़े हुए और देखिए 2 धनुआ इस कंधे पर और 2 धनुआ इस कंधे पर, माने पूरी युद्ध करने की तैयारी से चल दिए। मन में सोचने लगे अगर किसी ने भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा होगा तो आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अब उनको तो पता नहीं था जगदीश्वर बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त भगवान श्री राम ने तोड़ा। परशुराम महाराज चल दिए क्रोध के मारे और चलने के समय उनकी दशा कैसी है, कंधों पर 2-2 धनवा थे, कर में फरसा था उठा हुआ। देखिए चलने के समय दशा कैसी है, 2 धनवा इस कंधे पर 2 धनवा इस कंधे पर, चलने में कंधों पर 2-2 धनवा थे, पे 2-2 धनवा थे, कर में फरसा था उठा हुआ, कर में फरसा था उठा हुआ, भारी तुरीड़ो पीठ पर था। देखिए आप लोग जानते हैं कि तुरीड़ किसे कहते हैं, तुरीड़ समझते किसे कहते हैं, जिसमें तीर रखी जाती है उसे तुरीड़ कहते हैं। भारी तुरीड़ पीठ पर था, तीरों से तीर भरा हुआ। रामचंद्र भगवान की। परशुराम महाराज ने जैसे आवाज सुना तुरंत उठे, तपस्या तो भंग हो गई और 2 धनवा इस कंधे पर 2 धनवा इस कंधे पर। कितने धनवा हो गए? 4 धनवा लेकर के जा रहे हैं। अच्छा 4 क्यों लेकर के गए? जब आप लोगों से किसी से दुश्मनी हो और अगर आपका कोई नुकसान कर दे और तुम उनको मारने के लिए पहुंच जाओ तो 2-3 लाठी की व्यवस्था करके जाते हो, कहीं ऐसा ना हो मार करने में एक टूट जाए तो खाली हाथ हो जाए।
तो 2 3 4 5 ले लेते हो, जितना बन जाता है। वैसे ये भी तो वैसी संभावना करके जा रहे हैं कि जिसने धनुष को तोड़ दिया होगा तो युद्ध करेंगे। मान लीजिए एक धनुआ टूट गया तो कम से कम दूसरा तो बचेगा, दूसरा टूट गया तो तीसरा तो बचेगा, और तीसरा टूट गया तो चौथा तो बचेगा। पूरी तैयारी के साथ में जा रहे हैं। और तुरीड़, भारी तुरीड़ पीठ पर था, उसमें जितनी सांस थी पूरी तीर भर लिए और चल दिए भगवान से युद्ध करने के लिए। जैसे जनक जी के महलों में पहुंचे, यहाँ अब सुनिएगा। देखा भृगुकुल तिलक का ये तेजस्वी रूप, तो सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। जो धनुष तोड़ने के लिए गए थे राजा लोग, बहुत राजा गए थे ना धनुष को तोड़ने के लिए, और जैसे उन राजाओं ने देखा कि ये तो परशुराम महाराज जी हैं, एक काना फुस्सी होने लगी, भैया ये कहां से आ गए। कोई कहने लगा भैया एक बात बताएं, क्या बोले, इनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको ही समझ ले कि इन्होंने धनुआ को तोड़ा तो हमको ही श्राप दे दे, धनुआ को किसी और ने तोड़ा और श्राप हमको मिल जाए। इसलिए बेचारे डर के मारे सब उठ उठ करके महाराज के पहले ही चरणों में गिर जाकर के कहते हैं, जनक कहो क्या कारण है। जनक मैं तुमसे कहता हूं क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। मैंने कुछ ही देर पहले देखा वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। और क्या कहते, अत्यंत शीघ्र बदला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है प्रतिभा तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। ये तो पूरी तैयारी के साथ में गए हैं लड़ने के लिए। जनक के पास में गए, महान क्रोधी रूप, इतना क्रोध में लाल लाल आंखें हैं, और जनक के पास में गए, ए जनक। जनक महाराज आए, चरणों में प्रणाम किए, गुरुदेव आपका आगमन हुआ। आगमन, ये बताओ ये इतने राजा लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। जनक जी महाराज उदास होकर के खड़े। अब कोई बोले तो क्या बोले, मन में सोच ले कि अगर कुछ कहें और ये श्राप दे दे, इसलिए प्रेम से इनसे बात करें। जनक जी कुछ नहीं बोले, जनक जी एक भी शब्द नहीं बोले, बस चुपचाप खड़े हैं। बड़ा समय बीत गया तो परशुराम महाराज ने कहा, ए जनक कहो क्या कारण है, तुम चुप क्यों हो। अत्यंत शीघ्र बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बोलो ये राजा लोग क्यों आए हुए हैं। जनक जी कुछ नहीं बोले, सरल स्वभाव से खड़े हैं, सरल। अब देखिए, जब भगवान ने देखा, राघवेंद्र सरकार ने देखा कि महाराज परशुराम जी आए हुए हैं, तो भगवान मन में सोचने लगे, देखो तो धनुष को हमने तोड़ा और डांट हमारे ससुर जी खा रहे हैं, ये तो ससुर जी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। कहते बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते। भगवान सोचने लगे, भैया अपराधी तो मैं हूं, तो हम ही जाकर के निवेदन कर लें कि भैया जो कहना हमको कहो, मेरे ससुर जी को छोड़ो, उनका बेचारा कोई दोष नहीं है, धनुष को मैंने तोड़ा है। राम जी सरल स्वभाव से उठ कर के गए, और देखिए भगवान जैसे सरल स्वभाव से उठ कर के गए महाराज परशुराम के पास में। परशुराम महाराज कहने लगे, कौन इतना बड़ा सारथी है, किस व्यक्ति में इतनी बड़ी सामर्थ्य है जिसने भोलेनाथ को धनुष को तोड़ दिया, अरे जल्दी बतलाओ। परशुराम जी की बात को सुनकर के महाराज जनक जी कुछ नहीं बोल रहे। कौन इतना बड़ा विशाल है जिसने भोलेनाथ के धनुष को तोड़ दिया, बताइए तो वो व्यक्ति कौन है। भगवान सरल स्वभाव से गए उठ करके, और राम जी गए, जाकर के प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। परशुराम जी कुछ नहीं बोले। परशुराम जी ने कहा, क्या तुमने धनुष तोड़ा है। भगवान ने कहा, गुरु जी एक बात बताएं। परशुराम ने कहा, बोलो। परशुराम जी से भगवान कहते हैं, गुरुदेव आप बार बार ये बात कहते हैं कि इतना विशाल धनुष को किसने तोड़ दिया। आप ये बार बार कहते हो ना कि इतने विशाल धनुष को किसने तोड़ दिया, किसमें इतनी बड़ी सामर्थ हो गई जिसने भोलेनाथ के धनुष को तोड़ दिया। तो गुरुजी इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि धनुष को तोड़ने वाला भी कोई असाधारण ही होगा, जिस पर गुरु की कृपा होगी
और इतना बड़ा अपराध फिर करने में कितनी बड़ी सामत किसकी होगी? आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और इतना बड़ा अपराध कौन कर सकता है? परशुराम जी का दिमाग सनक गया। इसका मतलब ये इन्होंने ही धनुष को तोड़ा है। भाई यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन यही सबसे पहले उठ कर के आ गए। इनकी बातों से पता चलता कि चोर की दाढ़ी में तिनका। परशुराम जी समझ गए यहाँ पर तो इतने लोग बैठे हैं, हम तो सबको बोल रहे थे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, और यही उठ करके आ गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वो याद वाई, इसलिए मसल वो याद वाई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। भगवान जब गए तो परशुराम जी ने कहा, राम तुम्हारे बातों से पता चलता कि धनुष को तुमने ही तोड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे यहाँ पर जितने लोग बैठे थे हम तो सबको बोल रहे थे, लेकिन तुम ही बीच में उठ करके आ गए और कहने लगे आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और कौन तोड़ सकता है? यानी तुम्हारे बातों से पता चलता कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे होता है? कितने लोग जानते हैं? एक कहावत कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, माताएं अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाएं और कूड़ा कड़का जितना हो पड़ोसी के दरवाजे पे लगा दे, और पड़ोसी तब गाली देना चालू करे और पहले बोल दो तो क्या कहेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका। हम तो तुमको कह भी नहीं रहे थे और फिर भी तुम आ रही। चोर की दाढ़ी में तिनका बताएं कैसे होता? सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे होता है? एक गांव में एक लाला जी रहते थे। अब हिया कोनो लाला हुई तो भाग न जाइए, कहीं कहीं हम कथा सुनाने लग जाए तो जब बेचारे लाला हुआ तो उठ के चले जाते, वो सोचते कि ब्यास जी हमारे बारे में ही बता रहे। अच्छा, एक गांव में एक लाला जी रहते थे और लाला जी खाए पिए में बड़े शौकीन रहे, मतलब कहूँ चाहिए तेरहीन हुए तेरही तक छोड़त नहीं रहे, बहुत ज़्यादा खाए पिए में शौकीन। तो एक बार हुआ क्या, लाला जी अपने गांव से थोड़ा भ्रमण करते हुए जा रहे थे, कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में एक बेर का पेड़ लगा था। बेर माने बैरी। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। लाला जी खाए पिए में शौकीन रहिए करें। अब घर से बाहर गए, भैया रख दो बिटिया, रख दो बस बैठो। बोली बांके बिहारी लाल की। तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। लाला जी खाए पिए में बड़े शौकीन थे। अब घर से बाहर कहीं जा रहे होंगे तो लाला जी ने देखा कि एक बेर का पेड़ लगा था, जो बैरी होती है बेर का पेड़ लगा था, और उस बेर में पके पके से बेर लगे थे, खूब बड़े बड़े पके पके से। अब लाला जी के मुख में तो पानी आ गया देख के, खाने पीने में भाई काफी शौकीन थे। लाला जी सोच लगे अब बेर लेकिन है तो, लेकिन बड़ी ऊंची हम पाएंगे तो है नहीं। अच्छा, कई जगह ये ऐसा होता है कि जहाँ पर ये फल का पेड़ लगा होता तो नीचे नाली बनी हुई होती है। अगर बेर का पेड़ लगा हो और अगर बीच में नीचे नाली है तो बेर टूट करके गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? नाली में जाएगा।
अब लाला खाए पिए में बड़े शौकीन थे। लाला ने देखा लाल टपक रही थी, एक बेर गिरा लेकिन गिरते ही नाली में चला गया, तुरंत नाली में चला गया। अब लाला सोचने लगे अब क्या बताएं, खाने का तो पूरा मन है, मुंह में पानी आ गया, बेर तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये करे क्या, ये तो नाली में चला गया। लाला का एक मन करे निकाल के खा ले, और एक मन करे रहा दे, कोई देख ना जाए, भाई बेइज्जती करे लगे। लाला बड़ी देर तक सोचिन खड़े खड़े, फिर सोचिन खाओ लाला, यहाँ कोई दियाखन नहीं है। तो चौगिर्दन देखिन उठाइन, वह बेर जो नरियम पड़ा रहा है उठाइन, ना पोछिन न जाचिन, तुरंत महिमा धल ली, तुरंत खा ली। और देखिए 2-3 जने भैया देख गए हाथ लाला जी का। अब लाला जी जब बेर खाए गए वही गांव में, लाला जी के गांव में वही दिन नौटंकी रहे, कोई प्रोग्राम रहा होगा, और लाला जी खाए पिए में और प्रोग्राम देखने बड़े शौकीन रहे, चाहिए जहाँ नौटंकी हुआ है, किस्सा हुआ है, जवाबी कुर्तन हुआ है, जाती जरूर। तो लाला सोचिन आज गांव में प्रोग्राम भई जाइए। अब जब लाला गए प्रोग्राम देखे तो वहाँ पर जवाबी कीर्तन था, लाला जी बैठे सबसे आगे जाके बैठे, देखन शौकीन रहिबे करें। तो लाला के चोर की दाढ़ी में तिनका हम तुमको बता रहे हैं, लाला जैसे बैठे, अब जो किस्सा करने के लिए आए थे, प्रोग्राम दिखाने के लिए जो कलाकार आए थे, तो उसमें से एक कलाकार ने माइक पकड़ा और थोड़ा सा एक लाइन गाने लगा, जान गएन लाला, जैसे गएन जान गएन लाला, लाला डेरान, लाला के धड़कन बड़ी भगवान, जौन बैरी उठाए नरिया से खाए रहन का देखिस रहे का, तो घर जान गए लाला। वो तो अपना गाना सुना रहा था, लाला को नहीं पता था ये अपना गाना सुना रहा है। लाला सोचे यू हमका बैरी खा देख कर है, तो उन्हें कहा था जान गए लाला। तो लाला निकारिन तुरंत 500 की नोट और कहें भैया तुम ही जाने हो और कोई ना जाने, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। अच्छा जो कलाकार आया था वो सोचे कि लाला हमका 500 रुपया दे रहे हैं, तो उन्हें कहा था कोई ना बतायो, तुम ही केवल जाने हो। वो कलाकारों सोची सही तुम घर जमीन सब कुछ लिखा दियो, हम काहे कोई जाने देवे। लाला की बात ना वो जाने, उनकी बात ना लाला जाने। तो वो सोचने लगा हमको लगता लाला जी को गाना पसंद आ गया है, तभी तो 500 रुपये दे, लाओ भैया लाइन पूरी ही कर दे। अब दोबारा कहे लगे कही दे लाला। अब जैसे लाला सुने कहे अरे दादा अब ना बचा पेबे, अभी तक कहा रहे जान के, अब तो कहत कही देवे लाला। अब की लाला निकालें 2000 की नोट, कहें मुनिया कोई से कहो ना, तुम ही जाने भाई बड़ी बेइज्जती की बात है। अब जब लाला 2000 के नोट निकाले तो वो फिर सोचने लगी, रुपया के कारण आए कह रहे हैं कि कोई बताया ना लाला की बात ना वेश्या जाने, और वेश्या की बात ना लाला जाने। तो वेश्या सोच लगी लाओ गाना पूरा ही कर दे, गाने लगी जान गए लाला की कह देवे लाला, बताए देवे लाला बैरीन वाली बतिया। जैसे वेश्या ने पूरा गाना गाया, लाला तुरंत उठे और पकड़ीन माइक, कहें मुनिया 1 मिनट के लिए अपन माइक दे दियो बस। कहें का तुरंत माइक दें, तो लाला माइक पकड़े, कहें भैया जो काहे फलानी जगह पर बैरी बिरवा लाग है, नरिया में एक बैरी गिर गए उठाए खा ले रन, तब बस आया कहा थे जानी गए कही देवे बता देवे, और जो कोई नहीं जानत रहे वह हो जा दिया। तो ये क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। परशुराम महाराज कहते हैं इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। राम तुम्हारी बातों से पता चलता कि धनुष को तुमने ही तोड़ा है। परशुराम जी की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा गुरुदेव ये आप सत्य कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये भैया ये कौन कहता है कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा है। देखिए लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। जब परशुराम जी ने राम से कहा कि तुमने शिव के धनुष को क्यों तोड़ दिया, ये तुमने अपराध किया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये आपसे किसने कह दिया कि मेरे भैया ने तोड़ा है। अरे सही पूछो तो ये बात सही है कि छुवत टूटे रघुपति न दोषो, मुन बिन काज करिब कति रोसु। छुवत टूटे रघुपति न दोषो, मुन बिन काज। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये आपसे किसने कह दिया कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा है, और ये सत्य बात है। भगवान ने कहा जय जय, भगवान ने कहा
लक्ष्मण जी ने कहा कि ये आपसे किसने कह दिया कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा, और ये सच बात है, भगवान के हाथ लगते ही वो धनुष टूट गया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज छुवती टूट रघुपत ही न दोसो, मुनि बिन काज करिबु कत रोसु। बोले चितई परस की मोरा, बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुनहु सुभावन मोरा, रेसठ सुनहु सुभावन मोरा। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज हम जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या बोले, अगर आप अपने आप को संत कहते हो ना, तो संतों का आभूषण क्रोध नहीं बल्कि शांति है। लक्ष्मण जी ने बड़ी प्यारी बात कही, क्या बोले लखन सुनो मृदवानी, संत नहीं होते अभिमानी। संत नहीं होते अभिमानी। श्री रामचंद्र भगवान की। जय। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपसे ये बात किसी ने कहा है कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे भैया ने धनुष में हाथ जैसे लगाया ना वो खुद ही टूट गया, तो इसमें भैया का क्या दोष है। छुवती टूट रघुपति न दोषो। अरे भैया वो तो रखा था, जैसे मेरे भैया ने हाथ लगाया वो खुद ही टूट गया। और लक्ष्मण जी ये सही कह रहे हैं, भगवान को धनुष नहीं तोड़ना पड़ा, राम जी ने जैसे हाथ लगाया वो खुद ही भगवान के हाथों से टूट गया। परशुराम ने जब लक्ष्मण की बातों को सुना तो कहने लगे, ए सठ मूर्ख कही के, अभी तुमने मेरे प्रभाव के बारे में नहीं सुना है, मेरा प्रभाव नहीं जानते, तुम हमसे तर्क करते हो। और सुनो, भंडारा खाने वाला साधु मत समझ लेना मुझे। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, लक्ष्मण जी ने कहा वाह महाराज धन्य कर दिया आपने। क्या बोले, अपने आप को संत कहते हो। और महाराज एक बात बताएं, संत अगर कहते हो तो क्रोध न दिखाओ, और क्रोध दिखाते हो तो संत न कहो, क्योंकि जानते हो संतों का आभूषण शांति होती है, क्रोध नहीं होता है। बोले लखन सुनो मृदवानी, संत नहीं होते अभिमानी। लेकिन लक्ष्मण जी ने कितनी प्यारी बात कह दी, हम संतों की पहचान कैसे करें जिसमें अभिमान वो संत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा आपको अभिमान इतना बड़ा, क्या कहते हो, हमको उल्टा सीधा मत समझना, ऐसा वैसा साधु मत समझना। सभी लोग एकदम शांत से बड़ी ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी क्या क्या तर्क करते हैं महाराज परशुराम से। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप जानते हो संतों का आभूषण शांति होती है। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के परशुराम जी को और क्रोध आया और कहने लगे, सुनो हमको कोई भंडारा खाने वाला साधु मत समझ लेना, हम परशुराम कहलाते हैं। और परशुराम महाराज फरसा को लेकर के जैसे लक्ष्मण जी की तरफ आगे बढ़े ना, लक्ष्मण जी ने कहा ये महाराज एक निवेदन करना चाहेंगे क्या। बोले हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। और लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज वह छुई मुई का पेड़ नहीं, वह छुई मुई का पेड़ नहीं, लगते उंगली मुरझा जाए।
हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम श्री राम। संदीप वर्मा उधौली निवासी 201 पत्र मुद्राओं का दान। और ये नन्हा वर्मा सरोज बघोरा बरियारपुर निवासी 1101 पत्र मुद्राओं का दान। माँ भगवती बीज भंडार राजू भैया बघोरा निवासी 201 पत्र मुद्राओं का दान। विनय कुमार वर्मा केतारपुर निवासी 501 पत्र मुद्राओं का दान। रामनाथ वर्मा बरियारपुर निवासी 1001 मुद्राओं का दान। सुभाष चंद्र वर्मा बरियारपुर निवासी 1001 पत्र मुद्राओं का दान। भगवान के श्री चरणों में रघुनाथ जी की कृपा हमेशा समस्त भक्तों पर बरसती रहे। बहुत बहुत आशीष सुमंगलमय की कामना। एक बार सभी जयकार लगाएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जयकारा थोड़ा जोर से बोल लीजिए। बोली हारे के सहारे की, लखदातार की। माताएं सुस्ती कहाँ तक बोली? आज बोलत बोलत 5वां दिन चल रहा है। 1-2 दिन की बात हो तो भैया बोल लें, 5वां दिन चल रहा, पूरा पूरा हफ्ता बीते वाला है। हम कहाँ तक बोले? दिन में भी बोलते, रात में भी बोलते, लेकिन सार्थक तुम्हारा यही होगा। यहाँ पर तुम जो भगवान के दरबार में जय बोलोगे ना, जितनी बार जय बोलोगे उतना ही तुम्हारे अंदर के पाप बाहर निकल जाएंगे। जो भी तुमसे भूल में, अनजाने में, जाने में पाप हुए हैं, जब जय बोल देते हो ना तो वो पाप आपके पूरे बाहर निकल जाते हैं। और जो लोग जय नहीं बोलते, तुरंत उनके अंदर तुम्हारे पाप चले जाते हैं। इसलिए सभी लोग जय बोले। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। इतनी तेज बोलो कि आपका पाप मुंह से निकल करके बघौरा पहुंच जाए। तो पहुंचाने के लिए तो भैया तेज ही बोलना पड़ेगा ना। बोली अवध बिहारी सरकार की। वाह। लक्ष्मण जी ने क्या बात कही? जब महाराज परशुराम फरसे को लेकर के आगे बढ़े लक्ष्मण जी की तरफ, तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए महाराज, ये बूढ़ा फरसा हमको ना दिखाओ। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज हम उस माई के लाल नहीं है जो हौवे से डर पा जाए, और वह छुई मुई का पेड़ नहीं लगते उंगली मुरझा जाए। ये फरसा लेकर के हमको ना डराओ, हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने एक बात क्या कही? हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हौवा आप लोग समझते हो? लक्ष्मण जी ने कह तो दिया हौवे से डर पा जाए। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो हौवा देखे हैं? काहे माता है तो कह देती, अगर लड़का रोआवे लगे तो कहे भाग भैया उधर हौवा आवत है, कह देती ना। इसका मतलब आप लोगों ने हौवा देखा है? बताइए कितने लोग हैं जो हौवा देख चुके हैं? कोई नहीं देखा तो कहते तो सब है, भागो भैया उधर हौवा है, वहाँ छत पर ना जाने हौवा खा ले। भगवान जाने हौवा कैसा होता है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने भी कह दिया हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। कोई नहीं देखा? ईमानदारी से हौवा कोई देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा ना। अच्छा, देखे तो हम भी नहीं थे, लेकिन हम बाहर बाहर चलते तो हमका हौवा भिड़हुआ सब मिला था। हम बताएं कैसे हुआ होता है। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, गर्मी का सीजन था, तो गर्मी के सीजन में तो सब लोग अपनी छत पे लेटते हैं ना, बाहर छत पे। तो कथा बंद हुई, 12 बज गया था, हम भोजन करके लेटने के लिए गए। कई लोगों का घर ऐसा होता जो दीवार एकदम चिपकी हुई रहती है, छत पे छत, फिर दूसरी छत, फिर तीसरे लोगों की छत। अच्छा, तो इधर हम लेटे और इधर एक नई नई भाभी जी आई थी। तो खैर जजमान जी के घर के बगल में उनका चिपका हुआ घर था, तो भाभी जी रोज हमसे बतलाने के लिए आ जाती थी। रात में जब हम 12 बजे कथा करके गए तो वो जो भाभी जी थे उनकी एक छोटी सी बिटिया थी, वही मान लीजिए 1 साल की बिटिया थी। तो वो बिटिया बहुत जोर जोर से रोवे लग। 12 बजे का टाइम, अब बच्चे का काम मालूम, वो रात में रोवे चालू कर दी। जैसे हम कथा कह के यहाँ से गए और उनकी बिटिया बड़ी जोर जोर से रोवे लग। अब भाभी जी खूब समझावे। देखो, माताओं के पास वो ममता होती है जो रोते हुए बच्चों को शांत कर देती हैं। अब वो भाभी जी समझाएं, अपनी बिटिया को मनाए कि चुपाए जाओ, बिलरिया आवत, कुकरिया आवत, चूहिया आवत, मुसरिया आवत, बच्चा आवत। लेकिन बिटिया कहाँ जाने बिलरिया कुकरिया का हुआ था, वो तो पूरा अपना सुर लगाए। अब भाभी जी उसको समझाते समझाते परेशान हो गई। बिटिया चुपाए रहा, चुपाए रहा।
ते के अपने पतिदेव बुलाइन। जब अंघाई गई चुप करावत करावत तो अपने पतिदेव बुलाइन, कहने ए भैया गाय तुरंत दिन बेचारे कहन का है, कहन सुनो 1 घंटा से बिटिया रो रही तुमका दिखाई नहीं पड़त है। कहन का करी, कहन दीदी सुस्ती हुई है कि कथा कह के तो आरामो नहीं करेंगे मिलत। कहन सुनो एक काम करो, उनके पतिदेव कहन का करी, कहन तुम हमारे चारपाई के नीचे पिल जाओ। चारपाई आप लोग खटिया, कोई खटिया बैठी रहे, उनकी बिटिया खटिया रहे, कहीं हमारे चारपाई के नीचे पिल जाओ। भैया हम उठ के देखा लागे, हम सोची भगवान दुनिया में सब लोग चारपाई के ऊपर लेटत का यहाँ नीचे लेटा जाता है, तो हम उठ के देखे लगे और वही नीचे तुरंत हिन पिल गए और उनके काने में कहें कहें अब धीरे से नीचे से कहो म्याओ। चारपाई पे अपना और ऊपर उनकी बिटिया और धीरे से कहें काने में कहें अब नीचे से कहो म्याओ। अब उनके पतिदेव कहा म्याओ, तो कहें भाग बिटिया उधर हवा आएगा। वह बिटिया तुरंत ही चुपाएगा। तब हम जाने पाए भैया कि हवा कैसे हुआ था। तो जान गए ना आप लोग, माता ऐसे तो कहीं है उधर हुआ हुआ था। लक्ष्मण जी ने कहा हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। रामचंद्र भगवान की। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम छुई मुई के पेड़ नहीं है महाराज जो हम लगते उंगली मुरझा जाएंगे। परशुराम जी को और क्रोध आया और परशुराम जी फरसे लेकर के आगे बढ़े। दीजिएगा परशुराम जी जैसे फरसा को लेकर के आगे बढ़े, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक बात बताएं। परशुराम जी ने कहा तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई जितना सम्मान करता तुम उतनी ज्यादा तर्क करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तुमको काहे से डर है? बोले तुम हमको दिखाई ना पड़ो बस केवल। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज इसका भी जवाब मेरे पास है। तुम्हारा निवेदन कि हम तुमको दिखाई ना पड़े तो सबसे सरल उपाय है क्या, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा आप अपनी आंखों को बंद कर लो, हम नहीं दिखाई पड़ेंगे। परशुराम जी को और क्रोध आया, फरसे को लेकर के आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, परशुराम जी ने कहा तुम बच्चे होकर के हमसे तर्क करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये महाराज एक निवेदन करना चाहेंगे, इस बात का भी जवाब मेरे पास है। क्या कहते हो? बोले बच्चे होकर भी तर्क करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक बात बताएं, बच्चों का स्वभाव ही होता है बचपना करना। हम बच्चे हैं, आप कहते हो हम बच्चे हैं, तो हम बच्चे हैं मानते भाई कि बच्चे हैं, और बच्चों का स्वभाव ही होता है बचपना करना। लेकिन तुम तो बुढ़ाए गए हो, कम से कम आप शांत हो ही जाओ, काहे हमरे मुंह लग रहे हो। अब परशुराम जी को और क्रोध आया, फरसे को लेकर के आगे बढ़े। भगवान आगे आ गए राम जी। राम जी ने कहा महाराज हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो सजा देना मुझे दीजिए, ये अपराधी नहीं है, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये भैया ये तुमने क्यों कहा कि हम अपराधी नहीं हैं? भगवान ने कहा कि सबसे बड़े हम अपराधी। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात बताएं, तुम अपने आप को अपराधी ना कहो। फिर क्या कहें? बोले सबसे बड़े अपराधी तो ये महाराज जी हैं। क्यों ये हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मान लीजिए मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, कहाँ विवाह होने जा रहा था, आफत लेकर के खड़े हो गए बीच में, और मान लीजिए भैया ने दही को बिलो दिया, मत दिया, तो क्या घी निकालने आए हो? जब काम हो गया तो क्या करने आए हो? अब ये बात सुनकर के घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी तरह आगे बढ़े परशुराम तत्काल। परशुराम जी ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। परशुराम जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण ने कहा महाराज हम बार बार कहते हमसे तर्क ना करो, हम डरते नहीं हैं। बोले बार बार तुम्हारे पर दया कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी तो तुम्हारे ऊपर दया खा रहे हैं। क्यों? मेरा एक स्वभाव है, मैं क्षत्रिय हूं कि कभी संत के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता हूं, नहीं अब तक कि तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात बताएं क्या? बोले ज्यादा मीठा बोलने वाला नहीं है, आजकल का जमाना ऐसा हो गया है क्या, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ज्यादा मीठी मीठी इनसे मत बोलो, ये कहते धनुष को तोड़ा, कह दो हाँ तोड़े हैं, जो करना हो कर लो, क्योंकि जानते हो जो ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। और लक्ष्मण जी ने कहा ना मानो तो देख लो क्या, मीठे गन्ने को देख जरा कोल्हू में पेरा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा ज्यादा मीठी मीठी बातें ना करो भैया, आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, अगर ज्यादा किसी से मीठे बनो तो तुम अपना ही नाश कराओगे, इनसे कह दो कि हमने तोड़ा जो